हाय माय स्वीट स्वीट वर्गोस यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग जिसमें हम लोग बात करेंगे आप लोगों के लिए दैट द मैसेज यू आर मेंट टू हियर टुडे। आज आप क्या सुनना चाहते हैं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होंगे, कुछ गाइडेंसेस होंगे एंड कुछ ब्लेसिंग्स भी आपके लिए होंगी। ओके तो ऐसे मैंने बहुत सारे आप लोग के लिए बोनस रीडिंग्स बनाई हैं, धीरे धीरे करके आई विल अपलोड इट। और कुछ बोनस रीडिंग्स तो मैं ऑलरेडी अपलोड करूँगी आपके मेंबरशिप वाले कम्युनिटी में, तो आप लोग प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए सो दैट आप छोटे मोटे जो मैसेजेस भी हैं वो भी मैं उसमें डालूँगी। और मैं 1 दिसंबर से आपकी एक डेली मैसेज कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर डालने वाली हूँ, बट लेकिन ओनली कम्युनिटी मेंबर्स इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी कम्युनिटी बाय किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आप लोग बस वेट करिए 1 दिसंबर से, उसमें डेली आप लोगों के लिए एक मैसेज होगा। और जिन्होंने अभी नहीं किया है बाय, मैं बोलूँगी कि आप लोग जल्दी से कम्युनिटी को परचेज़ करिए सो दैट आप लोग ये सब पर्क्स का फ़ायदा उठा सकें। तो कन्या राशि, आप लोग के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और ये आपकी एक टाइमलेस रीडिंग है। इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, बट लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि दिसंबर में अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो ये दिसंबर के आसपास यानी कि जनवरी फरवरी से मिलता जुलता हो सकता है। ओके सो लेट्स सी। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखोगे या सन अगर राशि के हिसाब से भी देखोगे तब भी रेजोनेट आप कर पाओगे। और ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, एज अ गाइडेंस एज अ एंटरटेनमेंट भी आप इसको देख सकते हो। ओके सो कन्या राशि, ओके क्या हो रहा है, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या एक्स्ट्रा गाइडेंसेस मैसेजेस आपको क्या देना चाह रहे हैं, परमात्मा ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं कन्या राशि। हाँ कन्या राशि मेरे स्वीट्स हैं। ओके सबसे पहला कार्ड तो देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। लुक्स गुड बिकॉज यू लव मनी, मनी इज कमिंग टू यू। ओके आप लोगों में से काफ़ी लोग यार वर्किंग पेरेंट। हाँ इट्स गिविंग मी गूस बम्स, आई डोंट नो मुझे गूस बम्स क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई डोंट नो यार, मतलब सच में इतना अच्छे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। और गूस बम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो द यूनिवर्स इज शावरिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन यू। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स यूनिवर्स शावर कर रहे हैं। आपका कुछ रिमार्केबल होने वाला है कन्या राशि, आपका कुछ रिमार्केबल होने वाला है। समथिंग न्यू इज कमिंग इनटू योर लाइफ। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। सी व्हाट आई एम गेटिंग इज ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ वॉन्ड्स। ओह द स्टार एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। कैन यू इमेजिन दिस, मतलब आप देखो कि स्टार की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, यू आर द स्टार। माय गॉड 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेनिकल्स। ओ माय गॉड आई कांट बिलीव कन्या राशि, आपको तो लगता है लॉटरी लगने वाली है, लाइक लिटरली वेरी वंडरफुल कार्ड्स। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कि एनर्जी क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। ओके आप लोग हमेशा से सबका ध्यान बहुत रखते हो, तो आपका ना एक नेचर है कि आप सबका ध्यान रखना चाहते हो। लाइक यू हैव दिस नेचर कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मदद करनी है, जो कि आप लोग करते भी हो। यू नो आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो। मैं ये एक ना क्वीन देख रही हूँ, लाइक आपके अंदर एक वो जो केयरिंग पार्टनर देख रही हूँ। मतलब अगर आप लोग सिंगल नहीं है, मैरिड है, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर की बड़ी केयर करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। सो इट्स लाइक
पार्टनर की भी क्लियर कर रहे हो और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। आप ये इंडिपेंडेंसी सीख रहे हो। आपको एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, ये चीज़ आपको पता चल रहा है। और ये चीज़ ना आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं दैट ग्लो विल कम कि आपको पता चलेगा कि वाओ, अभी तक मेरी लाइफ क्या थी, क्या होगी। सो एक ना इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी द फ्लो ऑफ मनी इज़ कमिंग, या फिर बहुत बड़ा अबंडेंस आने वाला है आपके पास। ओके, सो ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। इट कैन गो ऑन टू 30 मिनट्स 40 मिनट्स। ओके, थोड़ी लंबी बनाऊंगी इस बार मैं। तो क्या है कि आपको इंडिपेंडेंसी मिल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप सपोर्टिव हो रहे हो, आप दूसरों का बहुत ध्यान रख रहे हो। ओके, ये कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी कंफर्ट एंड अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत काम कर रहे हो। तो आपको ये पता चल गया है दैट आप कंफर्ट जोन को कभी छोड़ नहीं सकते हो। लाइक यू हैव दिस थिंग कि मैं अपने कंफर्ट और अपने लग्जरी को कहीं नहीं छोड़ सकते। आई नीड दैट, मुझे मेरे लाइफ में वो चीज़ें चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपको वो चीज़ें चाहिए और उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, बिकॉज यू लाइक दैट। एक चीज़ है लग्जरी आपको बहुत पसंद है वो। ओके, और इसमें बुरा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम लोग बड़े से बड़े ड्रीम्स रखते हैं, हमको रखना भी चाहिए और आप वही कर रहे हो। ठीक है, सो एक तो ये कार्ड है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अब एक बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, वो माइलस्टोन अभी आपको इतना दिख नहीं रहा है। लाइक यू माइट नॉट से कि अभी वो सिचुएशन आई है, बट देर इज़ डेफिनेटली अ माइलस्टोन जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करा रहा है। आपके अंदर एक ऑल ऑफ अ सडन कॉन्फिडेंस लेवल, आपका ऐसे ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके अंदर अपने आप से ना कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है। ओके, एंड नॉट ओनली आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, बल्कि आपने बट अदर्स हैव टेकन नोटिस एंड यू आर रिसीव्ड एक्लेम। मतलब दूसरों ने भी नोटिस किया है आपकी अचीवमेंट्स को। अगर हम ऐसे रिपोर्ट कार्ड यहाँ देखें कि पूरा साल कैसा गया है मेरा 2025 को, अगर हम लोग देखें कन्या राशि आप लोगों के लिए, तो आपने नॉट ओनली अपने ड्रीम्स कंप्लीट करे, मतलब गोल्स कंप्लीट करे, बल्कि आपने अब यार मेरे को इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ना इतना रोंगटे खड़े हुए ना आपका रीडिंग करते टाइम। आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत रोंगटे, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग लिटरली गूस बम्स मुझे मिल रहे हैं यार, सीरियसली। मतलब मैं जोक नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, यूनिवर्स की कसम मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट लेकिन एक चीज़ है, आपको बोला जा रहा है गिल्ट को बीच में मत लाइए। ओके, आपने जो भी अचीव किया है आपको गिल्टी भी हो रहा है। किस चीज़ का गिल्टी हो रहा है? आपके सक्सेस का। वो क्यों? क्योंकि गिल्टी इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत किया है, बट आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने जो अभी तक अचीव आपको बेसिकली वर्गोस कन्या राशि ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बट लेकिन आप ही ने किया है। मतलब दिस इज़ लाइक आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उस चीज़ का जो भी आपने अचीव किया, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देन कम्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नाउ ये एनर्जी आपको क्या बोल रहा है? ये एनर्जी आपको बोल रहा है दैट आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है ना, अभी आप बोलते हो यार ये प्रॉब्लम क्या है, ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एंड एक्चुअली यू आर डूइंग दैट। और ये आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है, आपके लाइफ में एक्चुअली में कोई भी चीज़ सही नहीं रही है कन्या राशि। बहुत टफ सिचुएशन से आप गुजरे हो, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि हम स्टॉर्म में भी लाइक जितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप उस जगह से हटे नहीं हो। जितनी भी मतलब ऐसे वो कहते हैं ना कि बहुत जब तेज़ तूफान आता है तो हम लोग एक वो पकड़ लेते हैं ना
कुछ डंडा या कुछ सपोर्ट या कुछ ऐसे ब्रांच, कुछ समथिंग लाइक दैट, या हम ऐसे पेड़ को पकड़ लेते हैं, या हम कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ पकड़ लेते हैं जिससे हमको सपोर्ट मिलता है और हमें बहुत तूफानों से गुजरना। उसमें क्या होता है, हमारे बाल उड़ते हैं, हम ऐसे करके मुंह के सामने इतना हवा चलता है। तो वो जो स्टॉर्म आपने जो सहन किया है, वो जो स्टॉर्म आपने लेके जो आप खड़े थे वहाँ पे, दैट हैज़ रियली चेंज्ड योर लाइफ। आपने पूरे एंड तक कोशिश करी है कि आप फिनिश लाइन को पूरा करें, चाहे जो भी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए। आपने डट के आप खड़े रहे हो। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 की या इवन 2023, 24, 3 या 2-4 साल से आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। एक के बाद एक बैटल्स यू हैव फॉट और उसके लिए आप खड़े हो। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि वो जो आपने ऐसे पकड़ के, जैसे होता है ना कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे, माय गॉड, आप जो यहाँ तक जो पहुँचे हो मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है आपका, बट लेकिन सीरियसली ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है कि आपको और भी आगे बढ़ना है, आपको और भी चीज़ें करनी है। यहाँ तक आपकी लाइफ नहीं है, यहाँ तक आपकी स्ट्रगल्स नहीं है, आगे भी आपको कंटिन्यू ऐसा करना है। बिकॉज स्टॉर्म्स तो कभी भी आ सकते हैं ना, उसका तो हमें गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड टेक हेल्प वेयर इट इज़ ऑफर्ड। आपको ना अभी मदद करने बहुत सारे लोग आएंगे कन्या राशि। आपके आसपास आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स बोलो, या यू नो व्हाटएवर। आई नो रिलेटिव वर्ड से आपको बहुत वो हो रहा है, हाँ रिलेटिव आई नो, बट लेकिन आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, तो आपको उनकी मदद लेनी चाहिए। देन वी हैव दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो एक चीज़ आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही हो रहा है कि आपको ना कुछ इंस्पिरेशन मिला है, या तो आपने किसी को कुछ देखा है, या तो आपके अंदर कुछ इंस्पिरेशन हो रहा है, एक सेल्फ चेंज आपके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है ना आपके अंदर, ये कहाँ लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है उस फायर की तरफ जो एक्शन में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये है बॉल फायर का, और ये मेरे हाथ में है, लेट्स इमेजिन, और मैं सोच रही हूँ, जो कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही होती है। ठीक है, और मैं इस फायर को पकड़ के ऐसे खड़ी हूँ, और मेरे पास 2 स्टिक्स है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कहाँ जाऊँगी। बोला जा रहा है कि अभी से मैं सोच रही हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने उस फायर के साथ अभी कुछ मैंने गेम्स नहीं खेले, मैंने ना वो फायर समुंदर में फेंका है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी बस मैं वो सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। ठीक है, इसको बोला जा रहा है कि यू नो अगर वो फायर बॉल लेके आप बैठे हो तो बहुत सोच समझ के चीज़ें आपको करनी है। आपको सोचने पे वो फायर बॉल जो है वो मैजिक है आपके लिए। ओके, तो वो मैजिक को लेकर आपको कहाँ पे चलना है ना, वो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये फायर बॉल मुझे कहाँ लेके जाना है, मुझे लेफ़्ट जाना है या मुझे राइट जाना है। इसके लिए कौन, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बोलेगी कि नहीं भाई वर्गो तुम लेफ़्ट चलो, वहाँ पे तुम्हें इसका तोड़ मिलेगा। तो ये आपको करना है, बट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। तो ऐसा कुछ फायर बॉल आप लेके घूम रहे हो, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो अगले साल के लिए, यू नो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, अभी तक आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था एक प्रॉब्लम सिचुएशन से डील करने के लिए, बट अब आप प्रिपेयर कर रहे हो कुछ बनने के लिए। क्या बनने के लिए? यू आर अ स्टार। ठीक है, स्टार बनने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो कैसे? देखो, आपके अंदर आपके आसपास मैजिक हो रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है आने वाला।
आने वाला साल बोलो, दिसंबर बोलो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि भाई हमने अभी अभी अपने ऊपर इतना सारा काम किया, उसका रिजल्ट क्या है। अभी इसका रिजल्ट ऐसे आएगा कि जो जो चीज़ों पे आप काम कर रहे थे अपने लाइफ में, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके मतलब आपके भले के लिए है। इट्स फॉर योर ओन गुड, ओके। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गिव योर सेल्फ एंड योर स्पिरिट एज अदर्स में बेनिफिट फ्रॉम द ब्लेसिंग्स यू हैव रिसीव्ड। आप लोगों में से काफ़ी लोग इंट्यूटिव पावर्स में हो, या तो एज अ हीलर हो, या तो एज अ डॉक्टर हो, या तो एज अ साइकिक हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, बट देर इज सम कॉस्मिक रिलेशन दैट यू हैव, ओके। तो ये जो कॉस्मिक चीज़ें आपके साथ आसपास हो रही हैं यार, आपको फील हो रहा है, आपको ये भी फील हो रहा है कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी बहुत स्ट्रांग हो रहे दिन ब दिन। मतलब आपने अगर सोचा वो चीज़ 2 सेकेंड के बाद हो जाता है। मतलब आपने सोचा कि ये होने वाला है, किसी का कॉल आने वाला है, आज बात होगी, तो वो हो जाता है। किसी का कॉल भी आता है और किसका कॉल आने वाला है ये भी आपको पता होता है। तो यू नो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपकी जो पावर है, जो मैजिक है, वो जो मैजिशियन का कार्ड हमारे पास आया नहीं है, बट आई कैन सेंस दैट मैजिशियन कार्ड अराउंड यू। मैं ये फील कर सकती हूँ कि आप एक मैजिशियन के उसमें हो एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर क्रिएटिंग। आप जो क्रिएट कर रहे हो, आप जो बना रहे हो ना, इट इज़ ब्यूटिफुल, एक ब्यूटिफुल एनर्जी। आपको एक और कार्ड में पढ़ना चाहूँगी, द 9 ऑफ कप्स। और ये 9 ऑफ कप्स क्या बोल रहा है? ये 9 ऑफ कप्स आपको बोल रहे हैं कि यू हैव स्ट्रगल्ड विथ फाइंडिंग पर्पस एंड कंफर्ट आफ्टर अ लॉस। आपको बहुत स्ट्रगल हुआ है कंफर्ट मिलने पे, कि मेरे को जॉब मिल जाए, मुझे ये हो जाए। अब आपके पास खुद का क्रिएशन है। many of you are relating but many of you are not relating, so that's fine, but as a message भी आप इसको ले सकते हो। तो you know आपका खुद का क्रिएशन है। ये जर्नी आपकी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बट यू हैव बीन सक्सेसफुल। आपको एक अवार्ड सा मिल रहा है, ओके। आपके लिए हैप्पीनेस आ रहा है। नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू चेज योर ड्रीम्स एंड यू हैव हैड। आपका ड्रीम है, कुछ ड्रीम था आपका, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, बंगला खरीदने का, पैसा स्टेबिलिटी के लिए कि मंथली पैसा आए, मुझे इतना अमाउंट तो आना ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए 5,000 है, कुछ लोगों के लिए 5 लाख है, कुछ लोगों के लिए 5 करोड़ हैं। सो आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो फुलफिल हुए हैं और होने वाले हैं इन द रनिंग फ्यूचर में। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। और एक मैसेज आप लोगों के लिए, एक और मैसेज देख। सो आपके लिए मैसेज क्या है वर्गो, एक देख लेते हैं। यूनिवर्स, पर्सपेक्टिव इज़ अ मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ पे खड़े हो। यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू टू राइज, let go of fear. Wow, the universe is waiting for you. The universe wants to be with you, collide with you. Universe आपके साथ खड़े हैं। यूनिवर्स आपको बुला रहे हैं। यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस आप करने वाले हो। आर यू एक्साइटेड? वो ऐसा लगता है ना कि जो एस्ट्रोनॉट चांद पे जाने वाला होता है, उससे पहले कैसे एक्साइटमेंट होता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? सो दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स है। और उसको वहाँ पे पहुँचने के लिए आपके अंदर का जो डर है, जो फियर है, उसको गोली मारना होगा। जो फियर है अंदर का, जो एंग्जाइटी है, उसको गोली मारना होगा। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये बोनस रीडिंग बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।